अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनी। नाज़रीन, हर तरफ से आवाज़ एक ही आ रही है और वो आवाज़ है जी महंगाई की आवाज़। और आवाम के लिए एक और बुरी खबर ये आई है कि जहां पर हमारे लाहौर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा किल्लत है, सवारियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में जो आवाम की सस्ती सवारी है, जो गरीब की सवारी है मोटर बाइक, उसकी कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा देखने में आया है। सिटी 70 का रेट करीबन 5,000 रुपये मुख्तलिफ ब्रांड्स की जानिब से, मुख्तलिफ कंपनीज़ की जानिब से बढ़ा दिया गया है। और इसी तरह से जो 125 मोटरसाइकिल है, जो कि हमारे नौजवानों की बहुत पसंदीदा सवारी है, उसकी कीमत में भी तकरीबन 6,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। सिटी 70 5,000 रुपये इजाफे के बाद उसकी कीमत 1,21,500 रुपये तक जा पहुँची है, जबकि 125 जो मोटरसाइकिल है उसकी कीमत 6,000 रुपये इजाफे के बाद करीबन 1,85,900 रुपये तक जा पहुंची है। और इस महंगाई के दौर में मोटरसाइकिल ख़रीदना आवाम के लिए कितना आसान रह गया है, कितना मुश्किल रह गया है, क्योंकि मोटरसाइकिल गाड़ी हो ना हो लेकिन बाइक तकरीबन हर घर की ज़रूरत बन चुकी है इस वक्त। तो ऐसे में आवाम क्या कहती है और नई मोटरसाइकिल की कितनी डिमांड है, पुरानी बाइक की कितनी डिमांड है, मार्केट की क्या सूरत हाल है, और साथ ही साथ हमारे डीलर्स क्या कहते हैं कि जब महंगाई होती है तो उसके बाद काम पर कितना फ़र्क पड़ता है या फिर काम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने ख़रीदनी है उसने 1 लाख की भी ख़रीदनी है और जिसने नहीं ख़रीदनी वो नहीं ख़रीद सकता। तो आज के प्रोग्राम में हम अवामी राय जानेंगे कि आवाम किस तरह से इस महंगाई का मुकाबला कर रही है, और साथ ही साथ मोटर बाइक इंडस्ट्री की हम बात करेंगे कि इस इंडस्ट्री को महंगाई कितना मुतासिर कर रही है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, कुछ लोग बाइक ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, कुछ बेचने के लिए आ रहे हैं, क्या मामला है? सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब आपका? वासिफ अली। वासिफ अली भाई, कहाँ से आए? मैं काला खताई रोड से आया हूँ। काला खताई रोड से आए हैं। बाइक खरीदेंगे, बेचेंगे? मैं बेचने आया हूँ। क्यों? बस वैसे ही नहीं लेनी है इसलिए। मेरा आदमी है। हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का। ये कौन सी बाइक है, कब खरीदी थी? ये होंडा 70 या सिटी 70 है। तो ये मैंने ली थी 19-20, मतलब कि 20-19 के ना 11वें महीने में ली थी। 2019 के आखिर में ली? जी। सेकंड हैंड ली या नहीं ली? नहीं, मैंने नहीं ली थी, सेकंड हैंड नहीं मैं खरीदता। हालत बहुत ख़राब करके रखी थी, नहीं लग नहीं रही। बस कुछ दोस्त भी आते हैं तो आपको पता है कि किसी को ना नहीं करनी पड़ती। वन व्हीलिंग तो नहीं होती इस पे? नहीं, वन व्हीलिंग का शौक नहीं है, फैमिली। कितने की खरीदी थी? ये मैंने 74,900 की खरीदी थी। अब कितना रेट लग रहा है? ये अभी मैंने इनको 60 कहा है, तो भाई कह रहे हैं कि 55-52 तक मतलब के आपको दे देते हैं जी। 60 नहीं मिले? 60 नहीं। कितने डीलर से बात हो गई आप? ये अभी तो मैं पहले डीलर के पास खड़ा हूँ, ये भाई मतलब के जानने वाले हैं इसलिए। जी। और अभी नई बाइक के लिए कितना बजट है? नई बाइक ये अभी आप देखें कि मतलब 50,000 की लगा लें या फिर 55 की बिकती है, 50,000 की लगा लें तो अभी फिर मुझे 17,000 रुपया डालना पड़ेगा। अभी एक 20 की हो गई है 70, 17,000 रुपया डाल के तो फिर नहीं लेंगे। लोग महंगाई से परेशान हैं, आप बाइक पे बाइक तब्दील करते जा रहे हैं, कैसे? बस क्या करते हैं? मैं करता हूँ, मतलब कचहरी में काम करता हूँ, और मेरे वाले साहब का भी अच्छा काम है मंडी में, मतलब कि ठीक है हमारा। इसका मतलब महंगाई आपको कुछ नहीं कह रही, खुश हैं? मैं महंगाई से खुश इसलिए हूँ कि मैं तस्लीम नहीं करता। ठीक है, अगर आपकी तनख्वाह मतलब कि 20,000 है, आप उससे 5,000 रुपया एडवांस लेते रहें तो ज़ाहिरी बात आपने देने तो हैं, दे की जान छूटनी है। आप देखें कि हम पिछले जितने भी साल गुजरे हैं हम लेते रहे हैं कर्जा लोगों से, हालांकि हमें हर हुकूमत ही ले रही है। कौन सी हुकूमत है जिसने नहीं लिया? ले रही है, इनको नहीं चेक करना चाहिए, सभी ले रहे हैं। ठीक है, बहरहाल ये हमने अभी देने तो हैं, हम नहीं देने हैं, ये जो ऊपर बैठे हैं इन्होंने तो नहीं देने हैं। हमारे डीलर भाई, क्या हाल है सर आपके? ठीक है, शुक्र। बाइक पसंद आ गई आपको? जी, बाइक का भी मैं इनसे बात कर रहा हूँ। ये मुझे 60 इन्होंने बताया था, अभी कह रहे 55, मैंने इनको लगाया 52,000 की। ठीक है, 55 पे बात आ जाएगी मुझे तो लग रहा है। नहीं, बात 55 पे नहीं आई। ये भी ना इसी फील्ड के आदमी है, मैकेनिक टाइप है, तो मैंने इनको समझाया है कि इसके ऊपर आप भी समझ रहे हैं, टैंकी टॉप पे इसके ये देसी लगे हुए हैं, 19 मॉडल गाड़ी है, तो इसको जेनवन लगाने वो 7-8 हज़ार रुपये के तो टैंकी टॉप पे हैं। नहीं, अगर अभी इस 70 की कीमत नई की क्या है?
नई की है तकरीबन 1,16,500 रुपये है। और ये 3 साल पुरानी है और आप 60 की नहीं खरीद रहे, क्यों? हाँ जी, इसकी कंडीशन जो है ना रफ है। अगर इसकी कंडीशन अच्छी हो ना, इसके ऊपर कुछ भी नहीं ना, 5-7 हज़ार रुपया तो लग जाना है। ये हमें 60 की पड़नी है, 65,000 रुपया हमने मांगना है अब। तो जहाँ हमें 2-3 हज़ार रुपया बचा, हमने गाड़ी बेच देनी। भाई साहब इन्हीं को बेचनी है या अभी मार्केट विजिट करेंगे? ये भी देखेंगे, अगर इन भाई के साथ रेट अच्छा हो गया तो बेच देंगे, नहीं तो फिर आपको पता है मार्केट में और भी लेने वाले हैं। बिल्कुल जी, मार्केट तो विजिट करेंगे और यहाँ भी कुछ चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है ठीक है, आपकी बाइक जी, बेचने के लिए? बेचने के लिए क्यों? वैसे ही ज़रूरत है। पैसों की? होंडा ले रहा हूँ। नई बाइक खरीद रहे हैं? हाँ जी, ये भी नहीं है। हम तो सुन रहे हैं लोग परेशान हो रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है। यहाँ तो लोग पुरानी बेच के नई बाइक्स खरीदे जा रहे हैं। बस खरीदनी चाहिए ना, ऊपर वाला मॉडल ले रहे हैं। ये कब खरीदी? ये 22, अब 23 का स्टिकर खरीदा। कितने की खरीदी? मैंने 1,05,000 की खरीदी। अब कितने की हो गई? अब पता नहीं, रेट लगवा रहे हैं। कितने की बेचेंगे? ज़हन क्या बना के आए? 95 तक बेच रहे हैं। भाई साहब हमने इसको 88,000 रुपया दे रहे, साफ़ी बगैर की मिशन। इसको लंबर भी लगना है, लंबर नहीं है। भाई साहब हम सुन रहे हैं कि मार्केट डाउन है, परेशान। हाँ, काम नहीं है, गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। ये देखो ना, इतने पैसे मांग रहे हैं, ये इतने की तो हमसे नहीं बिकेगी। यहाँ तो मैं जिसको देख रही हूँ वो पुरानी बेच रहा है, नहीं खरीद रहा है। हाँ जी, कई लोगों के पास बहुत पैसा है, कईयों के पास नहीं है, कई गरीब ज़्यादा हैं। तो इनको कह रहा हूँ 88,000 रुपये ले लें बगैर की मिशन के। ज़्यादा लोग बाइक खरीद के नहीं हाँ, कई नहीं खरीदते हैं, कई कहते हैं नहीं बेच के पुरानी ले लेते हैं। हाँ जी, ज़रूरत होती है ना उन्हें, इसलिए वो पुरानी बेच के कुछ 15-20 हज़ार वाली बाइक ले लेते हैं। वो जो पैसे बचते हैं उनके साथ ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। आप क्या करते हैं भाई? मेरा मोटरसाइकिल का काम, मैकेनिक हूँ। मैकेनिक भाई अमीर आदमी है। 2022 की खरीदी है, अब 23 पे कह रहे हैं 23 वाली लूंगा। नया स्टिकर लो। इसका रेट मार्केट में इतना नहीं लगता। ये तो हमने अपने दुकान के लिए खरीदने के लिए इसको 3-4 हज़ार रुपया ज़्यादा लगाया है। चलो, हम काम नहीं है। ज्यादातर नई बाइक्स बेचते हैं या फिर पुरानी, कौन सी ज्यादा डिमांड है? जो सी जिसको ज़रूरत होती है वो बेच जाते हैं, नहीं तो वैसे ज़्यादा अक्सर लोग जो होते हैं जो कहते हैं नई बाइक लेनी है, जो नया स्टिकर आ गया ना, जिसकी वजह से वो पुरानी दे रहे हैं, नया स्टिकर ले रहे हैं। ठीक है जी, एक तरफ हम सुन रहे हैं जी महंगाई बहुत है, आवाम परेशान है, और दूसरी जानिब कस्टमर्स यहाँ पर ऐसे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सर आपके? ठीक है, ठीक है, कैसा चल रहा है काम? बस ठीक है, नॉर्मल ही है। अच्छा या नॉर्मल? बस अब ये सर्दियों में वैसे ना कम हो जाता है ये काम, ये गर्मियों का सीज़न होता है। आजकल थोड़ा ठंडा है, ठीक है, शुक्र अल्लाह का। फिर भी ठीक। सर्दियों गर्मियों का क्या ताल्लुक? मतलब सर्दी में बाइक कम चलाते हैं लोग, सर्दी की वजह से कम यूज़ होती है, इसलिए कम बिकती है। अच्छा सर, महंगाई परेशान कर रही है? ये खान साहब जो कर गए हैं वो भुगत रहे हैं हम सब। पिछले 4 साल में जो कर गए हैं वही भुगत रहे हैं सब। हाँ साहब तो आने की कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक करूँगा। वो फिर करेंगे आगे। अच्छा सर, यहाँ पर कुछ कस्टमर से बात हुई है, लोग पुरानी बाइक खरीद रहे हैं, 2022 मॉडल खरीद बेच रहे हैं 23 खरीदने के चक्कर में, ये क्या? बस वो शौक होता है, 6 में आप चला के साल चला के बेच के नहीं ले लेते हैं आगे लोग, शौक की खातर बस। और ठीक है जी, आगे चलते हैं, कुछ और लोग इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक बेचेंगे खरीदेंगे? ये दे के तो नहीं लेंगे। नहीं खरीदेंगे? हाँ, ये दे के ना, नहीं पुरानी ही खरीदेंगे। ये दे के यानी कि वो ब्लैक कलर की है वो लेंगे, ये रेड कलर। इसको क्या मसला हो गया? इसको बिल्कुल ये सही है, हाँ फिट है। फिर क्यों तब्दील कर रहे हैं? ये वो ब्लैक चाहिए थी, वो कलर ज़रा अच्छा है ना ब्लैक। रेड क्यों ली थी पहले? हाँ, रेड क्यों ले ली थी पहले? पहले फिर अल्लाह ने रेड दे दी, हमने रेड ले ली। अब अल्लाह ताला ब्लैक दे रहे हैं तो आपने ब्लैक दे रहे हैं तो ब्लैक ले लेते हैं। महंगाई है, सब अच्छा चल रहा बहुत है? सारी महंगाई है, इतनी सारी महंगाई है कोई हिसाब ही नहीं है। हाँ, कहाँ कहाँ महंगाई आपको लग रही है? कहाँ महंगाई है? मैं ऑटो पार्ट्स का काम करता हूँ। इस वक्त तकरीबन ऑटो पार्ट्स जितनी जो है ना इंडस्ट्री है, उसमें से 70% ताला लगा हुआ है। ये महंगाई है। घर कैसे चल रहे हैं? घर अल्लाह चला रहा है।
हाँ, ये जो बैठे हैं ना ऊपर हुक्मरान, ये नहीं चला रहे। अच्छे खुशहाली। नहीं, बस चल रहा है, धक्के से चल रहा है। अच्छा, लोग महंगाई का भी शिकवा कर रहे हैं और साथ ही आप जैसे कितने लोग मुझे मिले हैं जो पुरानी बाइक बेच रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। असल में देखें, ये जो बाइक है ना, अगर ये लाख रुपए की है ना, तो इसमें 10,000 और डालेंगे, दूसरी मिल जाएगी ना। हाँ, अगर नहीं लेंगे, यही बाइक जो है ना 3 लाख रुपए की है। हाँ, पुरानी लेंगे तो लाख रुपए में मिल जाएगी। रेट लग गया? हाँ, रेट लगाया कितना? ये रेट लगाते नहीं है सही। भाई साहब शिकवा कर रहे हैं। 1,25,000 रुपये इनको दे रहे हैं। साथ मेरे पास 21 मॉडल की खड़ी है DX अलाई रिम वाली, ये तारों वाली है। उसकी डिमांड ज़्यादा है, वो 3,15,000 की है, ये 2,95,000 रुपये की है। मैं 2,60,000 रुपये की इनको दे रहा हूँ, नंबर लगा हुआ है। ये फिर भी नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं कितने बताए हैं? 3,60,000 रुपया। 8,000, 2,69,000 की नहीं है वो जी। अगर अभी मुझे 2,69,000 रुपये की ले देंगे तो मैं इनसे 5 बाइकें खरीदूंगा। वादे 5 कैश पे कमीशन कमाए। चले, मैं ये पता कर देता हूँ इनको, ले करे ना। कस्टमर हमारे स्मार्ट हो गए। अब आजकल इंटरनेट का, सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मैं अभी इनको प्राइस दिखा देता हूँ। मेरे पास ये शोरूम है, ठीक है, नजफ ऑटो, वो काम ही 0 मीटर का करते हैं। वो 3,15,000 रुपये की DX दे रहे हैं, ये कह रहे हैं 2,69,000। अगर 2,69,000 की ये YBZ है, और जो G है वो कितने की है? ये आपको मिल जाएगी 2,95,000 रुपये की। जो उसमें मैट है वो 3,15,000 रुपये की है। नहीं, जो G जो है वो इसकी प्लाइट फोर कितने की है? 3,15,000 रुपये की YBR G है। ये जो ये तो सबसे हल्की है ना, ये सबसे नीचे वाली इनकी बाइक है। ये भी 3,15,000 रुपये की है, लाइट रिम वाली। और ये जो आपके पास है ये 2,95,000 रुपये की है। यहाँ पे रोजाना ही आता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा जरूर, आपको रेट जरूर दिखाएंगे। अच्छा भाई साहब, बेच लें, खरीद लें, कल से नई कीमतें आ रही हैं, बाइक्स और महंगी हो रही हैं। वो तो आनी है, क्योंकि हम खुद बाइक्स का ही पार्ट्स बनाते हैं ना। पता है आपको इसका मतलब? पता है हमें, एक मिनट की हम ये जितनी चाइनीज कंपनी है ना, इनसे भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही होना है, पीछे से मटेरियल ही नहीं है इस वक्त। जितने ये जो कंटेनर वगैरह जितनी इम्पोर्ट है इस वक्त रुकी हुई है, पोर्ट के ऊपर इतने कंटेनर खड़े हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। बाइक खरीदना गरीब के लिए, हाँ जी, गरीब की सवारी खरीदना कितना आसान, कितना मुश्किल हो गई है, मुश्किल हो गई है। जो चाइनीज है ना बाइक्स, चाइनीज की बात कर रहा हूँ, ये जापानीज की नहीं कर रहा। चाइनीज जो बाइक्स हैं वो पहले थी 38,000 की, इस वक्त है 85,000 की, अभी 85,000 की है। तो देख लें अब वो क्या करेंगे। अगर वो इसको किस्तों पे लेंगे तो 125,000 में मिलेगी चाइनीज। तो आपको पैसे बहुत ज़्यादा अदा करने पड़ जाए। हाँ, वो पैसे उतरते ही नहीं है। ठीक है जी, कुछ और नौजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? अदनान हमीद खान। अदनान भाई क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, क्या पढ़ रहे हैं? मैंने मास्टर किया है केमिस्ट्री में। मास्टर्स किया है कौन से सब्जेक्ट में? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में। क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल तो वैसे MPhil के एडमिशन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, अल्लाह करे मिल जाए जी। इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। मुझे ये बताइए, कोई काम भी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं? क्योंकि MA एक अच्छी तालीम है, हायर एजुकेशन की तरफ तो आप जा रहे हैं, साथ साथ कोई रोज़गार के तरीके भी अपना रहे हैं? जी इंशाल्लाह अभी ट्राई करेंगे, क्योंकि रिसेंटली हमारी मास्टर कंप्लीट हुए, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे इसके लिए भी, जॉब वगैरह या बिजनेस वगैरह के लिए इंशाल्लाह। मार्केट के हालात क्या देख रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट के लिए कितनी मौजूद है? हाँ जी, वही हम देख रहे थे, बाइक का रेट पता कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि इसकी ज़्यादा बढ़ती हुई कीमतें में हम अब ये देखें, हम इसकी बाइक अफोर्ड करें या हम अपनी फ़ीसें अफोर्ड करें। हम अभी MPhil में एडमिशन ले रहे हैं इनका, और आजकल के जो किराए हैं, ये जो माफिया बना हुआ है, ट्रांसपोर्ट माफिया, आए दिन इन्होंने किराए बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो हम यही अफोर्ड कर सकते थे कि हम एक बाइक ले लें जिससे हम आ जा सकें हॉस्टल से यूनिवर्सिटी तक। लेकिन जब ये भी अफोर्ड ना कर सके तो हम क्या करेंगे फिर आगे? तो ये हुक्मरानों को चाहिए था कि ये मतलब इनके ऊपर कंट्रोल करते, इनके ऊपर तो टैक्स ना लगा दे, लेकिन इनके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं, तो गरीब आवाम क्या करे? आजकल कैसे आते जाते हैं आप, सफ़र कैसे करते हैं? यही ट्रांसपोर्ट के जरिए, लोकल ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, अब भी अब पंजाब यूनिवर्सिटी से इधर आए हैं, तकरीबन कोई हमने 400 किराया दिया। अब खुद देखें, हम 400 किराया इधर दें तो फिर हम खाने का क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी कहाँ देंगे फिर? अभी तक बाइक नहीं खरीद सके आप? नहीं, अभी तक नहीं। कैपेसिटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल अभी भी नहीं है।
स्टूडेंट की कितनी बड़ी ज़रूरत है आपको लगता है? हाँ, वैसे आपने जो पहले सवाल किया है ना कि आप जॉब कर रहे हैं कि वही या बिजनेस कर रहे हैं, तो पहली तो बात ये है कि हम हॉस्टल में रहते होते हैं, तो हॉस्टल से अगर किसी जगह पे मूव करके जाना पड़ता हो तो हमें किसी सवारी की ज़रूरत पड़ती है, और ये हमारे पास अफोर्डेबल है। तो नॉर्मल हम रेंज में जैसे कह सकते हैं मुनासिब रेट में हम यही अफोर्ड कर सकते हैं, कोई रिक्शा वगैरह या कोई दूसरी हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हमारे लिए यही बेस्ट था। लेकिन इनकी तो कीमतें मेरा ख्याल जब तक इंसान कैपेसिटी में आता है कीमत और ऊपर चली जाती है। बिल्कुल, आप ये देखें हमारे पास जो न्यू 70 आ रही है इसकी जापान की, वो भी 1 लाख प्लस हो गई है। अब कहाँ से अफोर्ड करेंगे हम? और ये जो पेट्रोल की कीमतें हमारे पास दिन ब दिन बढ़ रही हैं, जैसे हमारे पास 200 प्लस है, अब इसकी आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि गरीब आदमी क्या करेगा, स्टूडेंट क्या करेगा इसके बारे में। फिर स्टूडेंट क्या करेगा? क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्या करते हैं आप? हम भी इधर एमफिल केमिस्ट्री के लिए आए हुए हैं। कौन से शहर से आए? डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान से, बहुत दूर से। इलाकों का आजकल क्या सूरत हाल है सैलाब की? वहाँ पर सैलाब ने काफ़ी तबाहकारी की है, लेकिन अब रिकवर्ड हो रहे हैं लोग। हुकूमती इमदाद जिस तरह से हम देख रहे हैं उसी तरह से पहुँच रही है, लोगों की मदद हो रही है, लेकिन लोगों को मदद तो पहुँच रही है, लेकिन काफ़ी लेट पहुँची है तबाहकारी होने के बाद। जो स्टेप अगर इनको टाइम पर ले लेते तो इतनी तबाहकारी ना होती वहाँ पर। तो इन्होंने अब जो है ना स्टेप ले रहे हैं जो इनको पहले लेने चाहिए थे। कितने साल से लाहौर में? लाहौर अभी आए हैं एमफिल के लिए। और एमए कहाँ से की आपने? वहाँ यूनिवर्सिटी से। तो अभी एडमिशन हो गया या अभी ट्राई कर रहे हैं? आज इंटरव्यू था, इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह हो जाएंगे। बहुत दूर से हमारे भाई आए हैं जी, लाहौर जैसे बड़े शहर में बड़े बड़े ख्वाब लेके। मोटर बाइक्स की बताइए, कितनी बड़ी ज़रूरत और कितनी वाहन से बाहर? हाँ, बस वो क्योंकि अब हमने लाहौर में स्टे करना है तो हम इधर बाइक देखने आए थे, तो बाइक के काफ़ी रेट ऊपर हो चुके हैं। जस्ट ये उस पर डिज़ाइनिंग चेंज करते हैं और कोई अपग्रेडेशन नहीं आ रही, ना ही इसमें कोई इन्होंने सेफ्टी मोड इंट्रोड्यूस कराए हैं फॉरेन की तरह। तो लेकिन इनकी प्राइसेस दिन ब दिन ऊपर जा रही हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट को अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है ना प्रेफर करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तो उस तरह से नहीं है, ये बेचारा चिंची रिक्शा रह गया है जो वैसे ही दिमाग खराब कर देता है। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाते हैं तो वो किराया बहुत ज़्यादा मांगते हैं। वो कहते हैं कि पेट्रोल 200 प्लस हो चुका है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जो है ना ये जो है ना इनके जो किराया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये जो दिन ब दिन जितनी महंगाई हो रही है, स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है नहीं कि वो इतना पैसा अफोर्ड करे कि यहाँ पर आकर बाइक ले। आज हमने पता किया है बाइक की कीमत का, तो जितना हम सोच कर आए थे आज आपने पता किया और आपको लग पता गया है। और लग पता गया है, और अब लग रहा है कि हमें जो है ना पैदल ही चलना पड़ेगा। चले, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि आप जिस मकसद के लिए लाहौर आए हैं वो भी आपका मकसद पूरा हो और आपको बाइक भी जल्दी मिल जाए। तीनों ने एक लेनी है या सबने अलग अलग लेनी? देखें, लेनी तो सबने अलग अलग है, क्योंकि जब आप एमफिल में आ जाते हैं तो हर एक का जो है ना रिसर्च होता है, रिसर्च वर्क होता है, तो हर एक ने अलग-अलग काम करना होता है। तो हम तीनों ने ही लेनी थी, तो इस वजह से आज इकट्ठे आ गए। क्या बजट सोच के आए? यहाँ पर जो हम बजट सोच कर आए थे 50,000, लेकिन रिसेंटली उन्होंने कहा है कि कीमतें बढ़ चुकी हैं। जो आपको जो एवरेज बाइक मिलेगी वो जो है ना मिनिमम 80,000 प्लस मिलेगी, यानी 50 का कोई मामला ही नहीं है। 50 में मिल जाएगी, फिर वो तंग करेगी। आप जो है ना पैसे लगाते रहेंगे। हाँ, तो या आप यूनिवर्सिटी जाएंगे या फिर जो है ना उसको मैकेनिक के पास लेकर जाएंगे, या आप बाइक के नखरे देखेंगे पुरानी बाइक के, या फिर आप यूनिवर्सिटी जाएंगे। एक काम होगा। क्या नाम भाई साहब का? शायद इकबाल। शायद इकबाल भाई, आप भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कोई बाइक समझ आई आपकी? हाँ, हम तीनों दोस्तों ने अलग-अलग लेनी थी, आप तीनों मिल के भी एक नहीं ले सकते हम। अब आपने पहली बात की डीजी खान के जो सैलाब ने तबाही मचाई है, ये जो हुक्मरान है ये खाली एक कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं करते। अगर कोई चीज़ मिलती भी है तो इनके को मिलती है, एमपीए को मिलती है या एमपीए के स्पेशल हैं, वहाँ पर किसी को कोई इमदाद नहीं मिली। 80% मैं आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ। अब लोग रिकवर हो रहे हैं खुद, यानी कि अपनी मदद आपके तहत रिकवर हो रहे हैं। अभी मौसम भी बड़ा ख़तरनाक है, मच्छर का बहुत सीज़न है, फिर वहाँ पे सैलाब का पानी जो खड़ा है उसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। बड़ी मुश्किल में है लोग वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है, ट्रबल में। अपनी मदद आपके तहत लोग वहाँ से निकल रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताऊँ, वज़ीर आज़म साहब ने हमारे तकरीर की थी कि अब इस साल जो हमारे मोटरसाइकिल हैं सबसे ज़्यादा बिके हैं। मैं आपको एक बताऊं, जिस बंदे के पास कार थी, अब इन हालात में वो कार तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, उन्होंने 3 बाइक ले ली।
अब जो बाइक लेना चाहता था वो साइकिल पे आ गया है, क्योंकि बाइक की कीमत उस कार के बराबर हो गई है। अब बाइक सही है, सबसे ज़्यादा सेल हुई है, लेकिन उस कार वाले बंदे ने तो कार बेच दी, उसके बदले बाइक ली। अब जो बाइक लेना चाहता था वो पैदल सफ़र करे। अब हम 50,000 का सोच के आए थे, 50,000 में तो उन्होंने कहा आप साइकिल ले चले जाएँ। अब आपने क्या सोचा है, साइकिल खरीदेंगे, फिट रहेंगे या फिर बाइक खरीदेंगे और पेट्रोल की टेंशन लेंगे? अब पहले पैसे जोड़ के 50,000 मोटरसाइकिल के लिए रखे थे, अब मजीद जोड़ेंगे, मजीद आगे ये चली जाएगी। अब सोचना है तब तक और कीमत बढ़ जाएगी। हाँ, तब तक अब क्योंकि हमारे हुक्मरान बेसिकली एक दूसरे को लगे हुए हैं, वो एक उनको कहता है, वो उनको कहता है, सब एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। अवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं। आप सोचें एक मजदूर है, वो 600 रुपये दिहाड़ी लेता है, अब क्या वो चिंची रक्शे पे सफ़र करेगा, वहाँ से 300 रुपये रक्शे का किराया अफोर्ड करेगा, या अपना घर चलाएगा, या ये बाइक खरीदेगा? बाइक के बगैर तो गुजारा भी नहीं। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर आला तालीम के हसूल के लिए आए हैं, एमफिल करना चाह रहे हैं। जो हमारे एमएस के स्टूडेंट हैं, एमए के स्टूडेंट हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडीज कर रहे हैं, मार्केट में कितनी कैपेसिटी है उनके लिए? मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी जॉब्स हैं, कितने मौके हैं उनके लिए? पिछले 5 साल से तो स्टूडेंट के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आई है। मार्केट में स्टूडेंट आए फ्लडेड हैं, बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। अब बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। पहले ऐसा होता था एजुकेटर वगैरह या दूसरी अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल जाती थी, अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। वो स्टूडेंट मार्केट में फ्लडेड हैं। अब कोई गवर्नमेंट ये एजुकेटर वगैरह कोई ऐसी जॉब दे देती कुछ ना कुछ, तो उसमें लगे चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। गुफ्तगू आपने सुनी है कि स्टूडेंट भी परेशान हैं और लोग आपने देखे हैं जिन्होंने ख़रीदनी है वो अपनी पुरानी बाइक, सिर्फ मॉडल पुराना हो गया है, नया मॉडल ख़रीदना है, इस चक्कर में ख़रीद बेच भी रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं उनकी कैपेसिटी वाकई ही मुतासिर हो रही है बाइक ख़रीदने के हवाले से। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मदनी आपका? शुक्र, फाइन। प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमें ये बताइए कि मोटर बाइक्स एक बार फिर से महंगी हो गई है, मार्केट आपने विजिट की है, क्या रवैया देख रहे हैं आप ताजिरों का और स्पेशली लोगों का कि लोगों की कैपेसिटी कितनी हो गई है बाइक ख़रीदने के हवाले से? लोगों की तो क़ुव्वत ख़रीद जो है वो इस वक्त मिनिमम जो है वो लेवल पे आ चुकी हुई है, क्योंकि लोग जो हैं वो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया ख़रीदें या मोटरसाइकिल वगैरह, क्योंकि ये भी एक सवारी है, इसके बगैर जो है वो ज़िंदगी का पहिया चलता नहीं है। एक बिल्कुल जो मिडिल क्लास गाड़ी है वो एक जो फैमिली है वो एक छोटी गाड़ी रख लेती है, लेकिन जो एक सादा लोग आवाम है जो यहाँ के शहरी हैं वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मोटरसाइकिल भी लाखों में जा चुकी हुई है। जो सबसे सस्ती मोटरसाइकिल समझी जाती थी कभी किसी दौर में, और मोटरसाइकिल जो सड़कों पे भी सबसे ज़्यादा नज़र आती है वो 70 सीसी है, और उसकी कीमत में भी 5,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया, और नई कीमत जो है वो 1,21,500 रुपये कर दिया, यानी कि 1.25 लाख रुपए की एक 70 सीसी मोटरसाइकिल है। और इन मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे की जो बड़ी वजह बताई जा रही है, जो कंपनियों की जानिब से बताई जा रही है, वो ये है कि क्योंकि जो पैदावारी लागत है वो बढ़ चुकी हुई है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका हुआ है। जो मोटरसाइकिल बनाने वाले इदारे हैं वहाँ पे भारी मशीनरी चलती है जो बिजली पे चलती है। इसी तरह जो रॉ मटेरियल है जिसमें ब्रास है, निकल है, और उसके साथ साथ एलुमिनियम और स्टील है, उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, और जिसका जो बिल्कुल कहते हैं ना अब्दुल कादिर, बिल्कुल पैदावारी लागत बढ़ गई। अब्दुल कादिर से हमने मजीद भी बात करनी है, लेकिन एक बुजुर्ग मुझे नजर आए हैं, ये इस मार्केट में काम करते हैं, ये यहाँ पर किस हवाले से आए हैं इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, यहाँ पर काम करते हैं, बाइक खरीदनी है, बेचनी है? बेटा मैं दुकान पे बैठता हूँ, कागजात का मेरा रजिस्ट्रेशन का काम है, इसलिए अभी जरा तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं अभी आया दुकान पे। आज लेट हो गया? लेट हो गया। क्या हो गया तबीयत को? तबीयत जरा जिस्म बुखार था, जिस्म दर्द था, इसलिए मौसम बदल रहा है, मौसम की वजह से। चले अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मुझे ये बताइए कि काम कैसा है मोटर बाइक का? बहुत गलत हुआ है, महंगाई इतनी होगी, इतनी महंगी मोटरसाइकिल आवाम की पहुँच से दूर होगी। जो जिस आदमी को 30-40 हज़ार की है थी हिम्मत वो नहीं ले सकता। कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हाथ से पहुँच से दूर हो गई, बहुत मुश्किल होगा काम। उससे काम पे ही फ़र्क पड़ा, गाहक नहीं मार्केट में, इतनी महंगी 1,16,000 की 70, 81 का 125 है। और अब फिर कीमतें बढ़ गई जो कि कल से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। है कि और नोटिफिकेशन आ रहा है कीमतों के बढ़ने का, लेकिन उससे मजीद काम हालात ख़राब होंगे कारोबार के। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपने पहली मोटरसाइकिल
कब खरीदी थी, किस साल में? 72 में, 1972 में। 1972 में तकरीबन 2000 की कितनी कीमत थी उसकी? 2000 रुपए की। मुझे आज तक याद है कि 50वें हफ्ते पे मैंने खरीदी 70 होंडा, छोटी टैंकी वाली। उस वक्त लेसा आपको पता नहीं कितनी चेंज होगी, आज तक चला रहा हूँ। अब मेरे पास 70 है, यही चला रहा हूँ, चलता रहा। अच्छा, 1972 में, उसके दरमियान में कितनी बार मोटरसाइकिल तब्दील की? 100 दफ़ा तब्दील की होगी वक्त का। अब उम्र 70 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, तो 70 साल में पता नहीं कितनी चेंज की होगी, ऐसे ही है बस। अच्छा, अब कितना आसान है, कितना मुश्किल है ये सवारी खरीदना? क्योंकि बहुत मुश्किल है। जिस आदमी तरह 20,000, 30,000, 50,000 भी है ना, वो नहीं खरीद सकता न्यू। सेकंड हैंड में जो 20 की चीज़ थी वो 30-35 की हो गई है। उसकी वो घर पालेगा, मोटरसाइकिल लेगा या बच्चों की तलीम पर खर्च करेगा, कहाँ खर्च करना नामुमकिन है। नई मोटरसाइकिल ज़्यादा बिकती या पुरानी? ना नई बिक रही है ज़्यादा, ना पुरानी बिक रही है। जिसके पास पुरानी है वो कहता है 2-4 हज़ार इस पर कन्वर्ट कर लूँ, इसको सही करा लूँ तो इसी को चलाता रहूँ। नहीं मत है, नहीं उसकी पहुँच से बाहर है, बहुत मुश्किल हो गया है। अल्लाह पाक ये बेहतर करेगा। हालात बहुत ख़राब है, कारोबार हर आदमी इंसान पिस गया। तो सर, इस कारोबार से कब से वाबस्ता है? मेरी तकरीबन को 30-35 साल हो गए इस काम में। 30-35 साल में? 89 के इस काम में मैं मसरूफ हूँ। 88-89 से आज देखे 2 इस दफ़ा हो चुके हैं, जिंदगी में ऐसे हालात नहीं देखे। कभी वक्त था लाख रुपए में एक दुकान भर जाती थी मोटरसाइकिल, अब लाख में एक नहीं आती। अब तो लाख रुपए की कोई वक़्त ही नहीं रही। वो गुनाह ज़्यादा रेट बढ़ गए हुए का इंसान की पहुँच से दूर हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया। रोटी नहीं कमा सकता इंसान, सुबह आते हैं शाम तक 500-700 हज़ार का मुंह देख रहा नसीब की बात। अच्छा सर, कितने साल हो गए हैं कि कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं या हमेशा ऐसे? नहीं, हमेशा तो नहीं, खैर आसा ये कोई 1.5 साल में ना दुगनी से ज़्यादा कीमतें हो चुकी हैं। सन 16-17 में 55 या 58 थी 70 की कीमत, तो 5-6 साल में डबल से भी ज़्यादा कीमत। डबल से ज़्यादा, बिल्कुल आप सही। आवाम की पहुँच से दूर हो गया, बहुत मुश्किल है। आवाम की पहुंच से दूर हो गया जी। स्कूटी भी है यहाँ पर, और इसके साथ क्या मामला है इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह पाक। स्कूटी कितने की? ये 1,60,000 रुपए की है। कितने की? 160 की। 1,60,000 की? 2022 मॉडल है। इसका जो नया मॉडल है वो 244 का है, बेला 100 सीसी, ये 70 सीसी है। इसमें क्या खास बात है? ये ऑटो है, इनमें गेयर कोई नहीं होते, सिर्फ रेस और ब्रेक होती है। ये अगली ब्रेक है, ये पिछली ब्रेक है, बाकी ऑटोमेटिक जैसे गाड़ी चलाते हैं, इजी है। ट्यूबलेस होते हैं इसके, ऑटो होती है, स्पेस है इसमें, लड़कियां स्कूल से कंफर्टेबल होती हैं। ये इसमें स्पेस होती है, बच्चियों ने हेलमेट रखना होता है, टिफिन बॉक्स रखना होता है, ये फ्यूल का टैंक होता है इसका। 1,60,000 की है ये 1,60,000 रुपये की यूज़ में है। जो इसका नया मॉडल है वो 2,44,000 रुपये का। कितने सीसी है? ये 70 सीसी है, जो यूनाइटेड की है वो 100 सीसी है। वो इम्पोर्टेड है, पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी है, यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे बन रही है, फिर भी इतनी महंगी? ये तो कस्टम पे होके तभी इतनी महंगी पड़ रही थी। अच्छा, लड़कियाँ ही सिर्फ स्कूटी खरीदती हैं या फिर लड़के भी पसंद करते हैं? वो भी नहीं, जो एजेड बंदे होते हैं, जो अल्लाह माफ करे, जो मजदूर होते हैं, बाबे जिसे कह लें हम, वो लेते हैं। बड़ी कंफर्टेबल है, बहुत स्मूथ गाड़ी है ये, कि आपने कहीं लॉन्ग रूट जाना हो स्कूल से इसके लेके जाए। एक तो बीच में स्पेस है, ऊपर से ऑटो है। 1,60,000 रुपए कौन लगाएगा इस पे? ये 1,60,000 रुपये की कैश है। हाँ जी, ये ऑनलाइन बिकती है, हमारा लगा शुक्र है, ऑनलाइन बिकती है। तो आजकल बच्चियाँ ना बहुत ज़्यादा चला रही हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा चला रही हैं इस टाइम। आपका अपना क्या ख्याल है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बाइक स्कूटी? मैंने अपनी छोटी बहन को, भाभी को, वालदा को खुद दी। क्यों? आने वाला घर में कोई एमरजेंसी होती है, पता है यार घर में चीज़ खड़ी है, कौन से जाएँ खुद ही ले आएँ। अब जरूरी तो नहीं कि बंदे की आस पे रहना है, बंदा आएगा फिर ही जाऊँगा। अच्छा, लेकिन हम लोग देखते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी ख़वातीन के लिए। बस स्टॉप पे जाओ, तरह तरह की नज़रों का सामना करो, फिर वहाँ पे खड़े रहो। उससे बेहतर है कि इसको प्रमोट किया जाए। बिल्कुल, ये अपने आप पे डिपेंड है। जब लड़की नहीं ना डरेगी फिर सत्य हैरान है, कोई टेंशन नहीं है। लड़की खुद लड़ने वाली ही हो जरा। लोगों के लोग तो आपको जीने देंगे नहीं ना, ना बाहर ना घर बार कहीं भी नहीं जीने देंगे। ये आप पे डिपेंड है। आप बहन आपकी बड़ी है छोटी है? छोटी है। छोटी है, दिलवा दी उसको? भाई उसको भी स्कूटी बाइक? नहीं, दिलवाने की है, सारी उसकी है, जो मर्जी चलाए। दिलवाएंगे, लेके जाएंगे कि बहन ये आपके लिए है, ये चलाओ, तो फिर ही है ना। जो दिल करता चला लेती है, जो दिल करता चला लेती है। मेरे पास 10-12 खड़ी हैं। हाँ जी, वो चलाती हैं, इंडिपेंडेंट है खुद, गाड़ी भी चलाती है, स्कूटी भी चलाती है, सब कुछ चलाती है। वेरी गुड। काम कैसा चल रहा है आजकल, कारोबार कैसा? 2.5 हफ्ते हो गए, काम बहुत स्लो हो गए। हाँ जी, काम पे हमारा बड़ा फर्क पड़ा है।
ये जलसा हो गया है, ऊपर से गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, उस वजह से हमारा काम बहुत स्लो हो गया। स्कूटी भी एकदम भी रेट इसका हाई रहता है, कुछ समझ नहीं आ रही। 2 दिन में 10,000 बचेगा, 2 दिन में 15,000 इसका हाई हो जाएगा स्कूटी का। फिर लड़कियों की रेंज होती है जो बेचारी कमेटियाँ डालती हैं, जॉब करती हैं, कभी हमारी रेंज होती है 70-80,000, 90,000। हर कोई अमीर घर से नहीं होती, कोई छोटे लेवल की भी होती हैं ज़रा। ये तो हमारी गरीब आवाम की सवारियाँ हैं। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए, अगर 3, 4, 5 साल पीछे चले जाएं तो स्कूटी की क्या कीमत थी? उस टाइम ये जब इस स्टार्टिंग में आई थी ना, 2017 में स्कूटी आई थी यूनाइटेड की 100cc, उस टाइम थी 95,000। तो अब जो हम परचेजिंग कर रहे हैं ना 2017 मॉडल की, अब हम खुद परचेजिंग कर रहे हैं 1,20,25,000 रुपये खुद खरीद रहे हैं। जिन्होंने 95,000 के लिए हैं उनके तो डबल ट्रिपल मौजे हैं कि 2-3 साल चला के भी फिर वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। लोग बेचारे हमारे कमेटियाँ डालते रहते हैं और जैसे वो कमेटी निकलती है मार्केट में आते हैं, पता लगता है जो 1 लाख की कमेटी थी बाइक तो 1,25,000 की होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। ये बाइक नहीं, हर चीज़ ऐसी ही है। मतलब हमारी की लिमिट होती है, हमने कुछ चीज़ लेनी है, मिसाल के तौर पे गाड़ी की लिमिट बनाई हमने, यार मुझे 5 लाख की मिल जाएगी, लेकिन जब मार्केट में रहता हूँ मुझे मिलती है 7-7.5 लाख रुपए की, फिर मेरा बजट आउट हो जाता है। फिर मैं सोची पड़ता हूँ यार क्या करूँ। बिल्कुल जी, बजट आउट होना ये वो मामला थे जो हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। ये हर घर की कहानी है। बाइक के लिए लोग साल हर साल से पैसे जोड़े होते हैं, कमेटियां डाल रहे होते हैं, कमेटी निकलेगी, मोटरसाइकिल खरीदी जाएगी, लेकिन जिस रफ्तार से कीमतें ऊपर जा रही हैं तो गरीब वाकई मुतासिर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है बेटा, आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मार्केट के हालात सुनाइए हमें आप। बेटा क्या सुनाए, साल बाद कीमतें बढ़ती थी, अब हर महीने कीमत बढ़ जाती है। यहाँ ये आलम है कि बस नमाजें पढ़ सकते हैं सारा दिन, हो गया काम तो ठीक है, वरना काम नहीं है। काम वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। हर चीज़ यहाँ ख़रीद करते हैं पुरानी गाड़ी की, वो पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि जहाँ तो अल्लाह ताला इस मुल्क को चला रहा है। अब्दुल कादिर भाई साहब हमारे बता रहे हैं कि पहले साल बाद कीमत बढ़ती थी, अब तो हर महीने, क्या उससे भी मेरा ख्याल 15 दिन, हफ्ते बाद। समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह से कीमतें बढ़ रही। बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ती थी तो लोग जो है वो इंतज़ार करते थे कि अब दोबारा कब बढ़ेगी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कीमत कब बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी लोगों को पता ही नहीं है। अब देखें कि जो नई कीमतें लाई गई हैं वो 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक है, और कल से इस पर इतलाक हो जाएगा। यानी कि जो मोटरसाइकिल इस वक्त यहाँ पे 1,16,500 रुपये की खड़ी है वो कल 1,21,500 रुपये की हो जाएगी। और इसी तरह जो कारोबारी सूरत हाल पर बात की जाए तो इस वक्त की ये लाहौर की सबसे बड़ी मरकज़ी मोटरसाइकिल मार्केट है। यहाँ पे ना सिर्फ मोटरसाइकिल बल्कि मोटरसाइकिल पार्ट्स यहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त होती है। नई मोटरसाइकिलें जो हैं वो फ़रोख्त की जाती हैं, पुरानी मोटरसाइकिलों के भी यहाँ पे जो है वो कारोबार सौदे जो हैं वो होते हैं। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि कारोबार जो है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इस कदर जो है वो सुकड़ चुकी है कि लोग पहले ये सोचते थे कि मोटरसाइकिल जो है वो कमेटियाँ डाल के सेविंग्स करके ख़रीद ली जाए, लेकिन अब वो सेविंग्स भी जो हैं वो बिजली के बिलों तक पहुंच चुकी हुई हैं। और उसके साथ साथ जो अशिया ज़रूरी है, घर का किचन जो है वो चलाना मुश्किल हो चुका है। तो मोटरसाइकिलें बिल्कुल घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया। भाई साहब हमें ये बताइए कि अब्दुल कादिर बता रहे हैं कि ये जितनी भी बाइक्स यहाँ पर पार्क हैं ये कल से महंगी हो जाएंगी। आप भी तो लोगों का ज़रा फ़ायदा नहीं सोचते ना कि अगर बाइक आपके पास पहले से पार्क खड़ी है, आप भी तो कहते हैं कि नहीं अब हम नई कीमत पे महंगी बेचेंगे, किसी की मजबूरी नहीं समझते। अब्दुल कादिर ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है कि जब कंपनी की जानिब से कीमतों में इजाफा किया जाता है उसके बाद जो कीमतों का इतला पुराना स्टॉक है उसको भी महंगा कर दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा ये भी है कि यहाँ पे जो मोटरसाइकिलें इस वक्त खड़ी हैं, जितनी भी पुरानी मोटरसाइकिलें हमें जो नज़र आ रही हैं, इसमें तकरीबन 90% मोटरसाइकिलें जो हैं वो लोगों की हैं। यहाँ पर अब सूरत हाल इस तरह की हो चुकी हुई है कि एक डीलर जो है वो सिर्फ कमीशन लेता है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, पहले होता था कि डीलर आपसे मन मर्जी की कीमत वसूल कर लेता था। 50,000 रुपये की मोटरसाइकिल ले ली और उसे जो है वो थोड़ा सा तैयार करके, और अब यानी डीलर मिडिल मैन बन गया है। अब वो खरीद के बाइक अपने पास नहीं रख रहा बल्कि मिडिल मैन का किरदार निभा रहा है। ये ना एक बड़ी सिंपल सी बात है। ये जैसे कि एक चाइना की मोटरसाइकिल है, ये रोड प्रिंस है या कोई भी लोकल गाड़ी है चाइनों की, ये आपको पता चले आप मीडिया वाले में ये देना खबर, ये आपको 14-15 हज़ार रुपये की गाड़ी पड़ती है, ये किसी को नहीं पता। मेरा एजेंसी के साथ अलग रहा है, मुझे कंपनियां बुलाती रही हैं क्योंकि मैं 77 में यामाहा में भी काम करके आया हूँ।
ठीक है। 15-20 हजार आप कह रहे हैं इसकी कॉस्ट है? कॉस्ट है, इतनी कॉस्ट नहीं होगी क्योंकि 15-20 हज़ार रुपए से अब कॉस्ट बढ़ चुकी हुई है। 15-20 हज़ार उस वक्त कॉस्ट थी जब ये 40 हज़ार या 50 हज़ार रुपए में बिकती थी। अब तो ये भी बात सही, इनकी भी सही है। चलिए आप कितनी कीमत हो गई इसकी? अब इसका हो गया 67,000 रुपये। 67। अब ले जाते हैं 30 पे ले जाते हैं कॉस्ट? नहीं, अब कॉस्ट जो है वो जो मैक्सिमम राउंड अबाउट अगर कॉस्ट निकालेंगे तो वो 50 और 55 होगी, क्योंकि इसके ऊपर कंपनी जो है वो डीलर्स को भी मुनाफा देती है, डीलर्स के साथ साथ जो है कंपनी अपना भी मुनाफा रखती है। सर ऐसा ही है? ऐसा भी है, गवर्नमेंट को भी मुनाफा देती है। ऐसे तो नहीं लाइसेंस बनता, मार्केट में गाड़ी आ जाती। अब्दुल कादिर भाई साहब तो बहुत नाराज है, आप क्या कहेंगे? यही सवाल मेरा आपसे है कि गवर्नमेंट कहाँ पर अपना किरदार निभा सकती है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मिसिंग है? अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो जब किसी भी रॉ मटेरियल की कीमतों को कंट्रोल नहीं करती है तो उसके बाद जो है वो एंड प्रोडक्ट की कीमतें भी कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर हुकूमत जो है वो कंपनीज़ के साथ या मैन्युफैक्चरर्स के साथ बैठ के उनके साथ बातचीत करे कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है कि एक शहरी जो है उसको सवारी जो है उसके लिए मुश्किल होती जा रही है ख़रीदना, तो तभी जाके मसाइल हल होंगे। गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो डॉलर के पीछे पड़ी हुई है, डॉलर जो है वो गवर्नमेंट के पीछे पड़ा हुआ है, महंगाई जो है वो आवाम के पीछे पड़ी हुई है, आवाम जो है वो हुक्मरानों के पीछे पड़े हुए हैं। हर कोई एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है, लेकिन कीमतों को कंट्रोल कोई भी नहीं कर रहा, चाहे दालों की कीमतें हों, घी की कीमतें हों, चीनी, आटा, सब्जियां, फल। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। वाकई ही दालें, चीनी, चावल ये पहुंच से बाहर है, तो मोटरसाइकिल जो कि लोग कमेटियां डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सवारी हो जाए, लेकिन ये भी पहुंच से बाहर होती जा रही है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं। कारोबार कैसा चल रहा है, मज़ीद क्या मामलात हैं, आने वाला वक्त क्या खबरें ला रहा है, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे पंजाब पुलिस के भाई भी मोटर बाइक मार्केट में क्या कर रहे हैं, बाइक खरीदेंगे बेचेंगे, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है सर, आप बाइक खरीदेंगे बेचेंगे, क्या करने आ गए यहाँ? 15 की कॉल हुई है, वो हम चेक करना। क्या हो गया इधर? वो कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल ना हमें खराब दी है इन्होंने, ठीक है, तो इसलिए हम इनको पूछ। इसका मतलब आप मसला हो गया उसको हल करने आए? जी जी। मुझे लगा शायद आपने भी कोई बाइक खरीदनी है, बेचनी है, इसी चक्कर में। ये भाई है, इनकी मोटरसाइकिल खरीद कर ले गया था, तो ये कह रहे हैं ठीक नहीं है, तो इसलिए इनके पास आए, इन्होंने 15 की कॉल की। क्या हो गया सर? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा भतीजा ये मेरा भतीजा, ठीक है, इधर आओ। ये भतीजा ये इधर से बाइक परचेज करके गया, जो कि बाइक जो है कमो पेश 8 से 10 जगहों से वेल्डिंग है। 10,000 की बाइक इसने जो है कमो पेश 22,000 में खरीदी है। अगर आपकी कोई चीज़ है, जब आप लेते हैं आप 22,000 की दे रहे हैं, 10,000 की चीज़ है, कमो पेश जब आप लेते हैं उस वक्त भी आप 10-12,000 में 2-3 हज़ार प्रॉफिट लें और आप उनसे ले लें। कहते हैं जी वो हमारी जिम्मेवारी, हम फ्री लें, हमने जो है कस्टमर से 10-15 हज़ार रुपया ज़्यादा ही लेना होता है। तो हमने 1 पे कॉल की है, ये भाई आए हैं मौके के ऊपर, इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है, हमें ये पंजाब पुलिस को सलूट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये छोटा भाई है, ये भी कमाता भी नहीं है, ये घर से पैसे लेके आया और इसे 22,000 का टीका लगा। क्या नाम है आपका? ज़हीम भाई, ज़हीम भाई कितने की बाइक खरीदी आपने? ये मैंने 22 की ली थी। इन लोग 22 की ली। अकेले ही आ गए या कोई था साथ? अकेले ही था। अकेले ही था, तो खरीद ली। अब क्या मामला हो गया? घर वालों ने कहा पसंद नहीं है? जी, पापा बोल रहे थे बाइक ठीक नहीं है, वापस करवाते हैं, वापस करने हैं और 6,000 रुपया काट रहे हैं, काफ़ी पैसे काट रहे हैं उसके। तो आपकी कोई बात हुई थी कि हम वापस करेंगे या एक्सचेंज बात हुई थी, उन्होंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा 1,000, 1,500 या 2,000 काटेंगे हम, लेकिन 1,500-2,000 काट के वापस कर लेंगे, ये बात हुई आपको? जी, रात में हुई थी, सुबह आए हैं वो ज़्यादा पैसे काट रहे हैं। कौन से डीलर भाई है, उनसे भी हम ये बैठ, अगर मसला हल हो जाता है तो इससे बेहतर क्या होगा, इन्हीं से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का करम। क्या मसला हो गया सुबह सुबह पुलिस? नहीं, हमारा तो मसला ही कोई नहीं है। एक दूंगा एक बाइक 2 दिन पहले ख़रीदी है, इसने नहीं ख़रीदी, किसी और बंदे ने ख़रीदी है। आज वो वापस करके पैसे ले गया, बात ख़त्म हो गई है, बाद में ये आया। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, 2,000 रुपया दो, मैं आपका मसला हल करवा। मैं क्या मसला हल हो गया, मैं किस चीज़ के पैसे दूँ? किसने मांगे पैसे?
साहब ने। किस चीज़ के? वो तो कह रहे हैं कि कोई बाइक का मसला था तो हमने वापस ले लिया, पेमेंट कर दी है, कोई इशू नहीं हमारा। अच्छा, पॉलिसी भाई साहब क्या होती है? कोई भी बंदा बाइक खरीदता है, कितने दिन में वो एक्सचेंज रिटर्न वापस? 1 मिनट बाद भी वापस नहीं होते हैं। जब बंदे ने ले लिया ना, वो उसकी बाइक उसकी है, हमारी नहीं। वो घंटे बाद वापस आ जाए, 8 दिन बाद आ जाए, महीने बाद आ जाए, हमने अपनी मर्जी से लेनी है, वो अपने रेट से लेनी है, सौदा करके। यानी वो बच्चा कह रहे हैं कि शायद कोई बात हुई थी आपसे कि हम वापस कर लेंगे। मेरी बात सुने ना, अगर बात हुई है तो इसने आप रजामंदी से पैसे लिए हैं, साइन अंगूठे किए हैं, हमने पेमेंट कर दिया, बाइक ले ली है। रजामंदी से नहीं, इन्होंने कहा अभी लेनी है तो ठीक है। जबरदस्ती तो नहीं दे सकते ना कि आपकी जेब से पैसे निकालनी है कि ले जाओ बाइक। लेने ठीक है, वरना जाओ। आईडी कार्ड की कॉपी दी है आपने? इन्होंने क्या लेने ठीक है, नहीं तो जाओ, जो हो सकता है करो। वापसी लिख के दिया इसने खुद, इन्होंने खुद लिखा कि लिखा कि लिखा दसो जरा आईडी कार्ड दे वापसी पेमेंट नहीं ली, सैंगुट नहीं कीते दसो करोगे कीते तुम कह रहे नहीं हो, असि मिलने ही नहीं पैसे। एग्री होए थे क्या ना, क्या भी नहीं वापस होनी, जाओ कर लो जो कर लो। नहीं फिर भी असी ਤੁਹਾਨੂੰ पेमेंट लेकिन एक मिनट, लेकिन भाई साहब अगर लिख के दिया है तो फिर तो मेरा ख्याल है मसला ही नहीं। किस लिख के दिया ही नहीं है, इसको बताओ, हमें बताए कहाँ लिख के दिया है, इससे पूछो, कोई सबूत तो दे ना। मैं एक बात करना चाहूँगा, इस तरह जो है कोई भी बाइक ले आए जहाँ पे 4 से 5 वेल्डिंग हुई चेसी, तो वो डिफॉल्टर बाइक होगी। भाई साहब जो खरीद के लेके जा रहे हैं उससे भी तो देखना चाहिए ना। मैडम वो रात को 9-10 बजे आया है, वो अकेला आया, रात को 9-10 बजे जाके उसने परचेज किया। तब बच्चे की भी गलती मानिए ना, मैंने तो दोनों साइडों की बात करनी है। ठीक है, गलती है, लेकिन गलती ये नहीं कि उसका खमियाजा 6,000 को साथ लेके आए हुए थे, मैकेनिक ने साथ आया था इनका, उसने वो डीलर ही है भाई, वो मैकेनिक नहीं है, वो डीलर ही है, वो डीलर है, वो इधर का डीलर है। इन्होंने 6,000 रुपया काटा है, इन्होंने गलत काटा है, रॉन्ग काटा है, और ऊपर से मैं इधर से आया हूँ, इन्हें इतना नहीं पता कि यार कोई शहरी आया, कुछ दायरे का बंदा आया, कोई बंदा है, उनसे भी इन्होंने बदतमीजी की। आप आगे ये लगा रहे हो, मुझे लगाई। आराम से लाने की बात नहीं की आप। भाई साहब मसले का हल क्या निकला है? हो गया मामला हल? नहीं, अभी नहीं हुआ। क्या सर हल क्या निकलेगा अब ये बताएं। मैंने हल कर दिया, मैंने तो चीज़ खरीद ली है, इनको पैसे भी दे दिए हैं, साइन अंगूठे एग्रीमेंट हो गया बस। अब झगड़ा कहाँ पे है? अब क्या मसला है सर? समझ आई है कोई? समझ आई है, जो गलत हो इनका आपस में कंप्रोमाइज होता है तो ठीक है, नहीं तो इन दोनों को ले जाते हैं, इनका इन्वेस्टिगेशन करके। सर हमने दोनों साइड की बात करनी है। वो जो बाइक खरीद के गया है उसने भी देखी ना, लेके गया, चाहे वो बच्चा था, पैसे लेके आया ना, देखना चाहिए था। जी जो भी बात हुई दोनों साइड की बात करना मुनासिब। जी, इनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई करेंगे। दोनों को ठीक है, अंदर ले ये कैमरा इधर लेके आए। सर मार्केट में ही होते हैं जी, समझाएं फिर मामला हल करें। इंशाल्लाह समझाते हैं, मैं मार्केट में मतलब काम, इस तरह के मामला तो मेरा ख्याल रूटीन है, यहाँ पे होते रहते हैं अक्सर, मतलब इस तरह के हो जाते हैं। लेकिन चलें, ये छोटा सा मसला है, कोई इतना इशू नहीं है, इंशाल्लाह करवा देते हैं इसको हल। चलें जी, आप देख लीजिए जी, ये रूटीन है यहाँ की, और इसमें अब दोनों साइड का मौक़िफ़ है कि अगर कोई बच्चा बाइक ख़रीदने आया या कोई भी चीज़ ख़रीदने आया तो ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो पहले चीज़ देखकर ख़रीद के लेके जाए, और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर ये हमारे जो डीलर भाई हैं, हमारे कारोबारी भाई हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे और कुछ दरमियाना रास्ता निकाल लिया जाए, बजाय इसके कि किसी भी तरह के कोई मसाइल पैदा हों। इस सारे मामले में परेशान सबसे ज़्यादा हमारा वो तबका है, वो गरीब तबका है, जिसने कमेटियाँ डाली हैं, जिसने महीनों से कोशिश की है, पैसे जमा किए हैं कि उसने बाइक ख़रीदनी है, लेकिन जब वो मार्केट में बाइक ख़रीदने के लिए आ रहा है तो उसने देखा कि एकदम से कीमतें ऊपर चली गई। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।